वेलकम टू पाइनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 6 क्लास का एनसीईआरटी साइंस का। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशंस की तैयारी करना शुरुआत कर रहे हैं या ओलंपियाड देने वाले हैं या किसी भी प्रकार का जहां पे साइंस पूछे जाते हैं तो आप एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपका एनसीईआरटीज़ का ये दुख न रहे कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इसके साथ ही हम लोग एनसीईआरटी समाप्त करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि चूँकि ये 2 टुकड़े में किताब लिखा हुआ है इसलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं और एक टुकड़े को आप बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार किया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है। आप विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि अपने नोटबुक में सारणीबद्ध कीजिए कि किस राज्य में यानी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आप एक ही राज्य के हैं तब तो कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के खाने हैं, जैसे यहाँ मछली जो बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है, यहाँ इडली डोसा और केले के पत्ते पे दिया गया है। इसका मतलब ये दक्षिणी भारत के व्यंजन स्वरूप हैं। यहाँ पे कुछ और है तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार के चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है? पके चावल के बारे में सोचा? हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इस तैयार करके में हम 2 पदार्थों यानी संघटकों की आवश्यकता होती है। वो पदार्थ जो भोजन बनाने में व्यंजनों को पकाने में ज़रूरत पड़ती है उसे हम संगठक कहते हैं। ठीक है, तो उन पदार्थों को जिसको भोजन पकाने में ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अच्छा, आपको ये बताना है कि किस सब्जी में मतलब किस व्यंजन में हमें हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप सुने होंगे बहुत बार कि सारणीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घरों पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। उदाहरण के लिए सारणी कीजिए वस्तु का नाम और इसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण देना है। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोटी और चपाती, आपको पता होगा रोटी के लिए आटा और पानी चाहिए। आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से हमें मिलता है। ठीक है, दाल कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल, घी और मसाले चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है फल है और कुछ खिचड़ी बनाया हुआ है कुछ आगे। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं इनके स्रोत बताइए। सारणीबद्ध सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। आगे है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, पौधे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, खाद्य संगठन के स्रोत की बात की जा रही है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आइए हम पूर्व के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण देख सकते हैं, कुछ और भी उदाहरण सूची में जोड़ सकते हैं। इनके लिए क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। तो
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये धान की फसल है, धान का खेत है, और ये गेहूं का परिवहन किया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान गेहूं को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें मांस, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद, जंतुओं से प्राप्त उत्पाद को क्या कहा जाता है? जांतव उत्पाद भी कहा जाता है, ये याद रखें। जांतव उत्पाद किसे कहा जाता है? जंतुओं से प्राप्त उत्पाद को जांतव उत्पाद कहा जाता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम इत्यादि हमें दूध से ही मिलते हैं। यहाँ पे खाद्य व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है जो हम पकाते हैं, ठीक है। संगठक जिसमें वो बने होते हैं उसे संगठक कहते हैं, और वो संगठक या तो पादप से आते हैं या तो जंतु से, तो उसे हम खाद्य स्रोत कहेंगे। तो खाद्य व्यंजन जो भोजन हम पकाते हैं, संगठक जिसके द्वारा हम पकाते हैं, और स्रोत जहाँ से वो आते हैं। तो आशा है कि ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे कि तीनों में क्या अंतर है। खाद्य व्यंजन का मतलब जो भोजन हम पकाते हैं, संगठक जिसकी मदद से हम पकाते हैं, जो उस भोजन पकाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो चीज़ जहाँ से आते हैं उसे स्रोत कहते हैं। जैसे इडली बनाने के लिए हमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की ज़रूरत है। जैसे चावल जो आता है वो पादप, किस पादप से? धान के पौधे से आती है। उड़द के दाल ये भी पादप से आती है, परंतु नमक जो आती है ये पादप से नहीं आती है, ये या तो समुद्र से आती है, ठीक है, या तो ये समुद्र से आती है, या तो पहाड़ों से आती है, पर्वतों से आती है, ठीक है, पर्वतों से आती है। जल, ये तो हमारा हैंडपंप से, नल से या भूमिगत कुएं से जल हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हम समुद्र के जल का प्रयोग पीने के लायक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चिकनी करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल, घी चाहिए और जल चाहिए। मसाला हमें कहाँ से मिलेगा? हमें पादप से मिलेगा। और अगर हमें चिकन जो चाहिए वो तो चिकन जंतु हो गया ना, चिकन यानी मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, ठीक है, मुर्गी का बच्चा। तेल या घी, तेल या घी जो हमें घी मिलता है वो तो जंतु से मिलता है, परंतु तेल जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पौधों से। और जल तो हमें पता ही है कि कुएं से या नल से हमारे यहाँ जल आती है, जो कि भूमिगत जल का उदाहरण है। खीर, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी और पानी चाहिए। चीनी हमें कहाँ से मिलता है? चीनी हमें मिलता है गन्ना से, ठीक है, चीनी हमें कहाँ से मिलता है? गन्ना से। आगे यहाँ पे एक पुष्प दिया गया है, ठीक है, पादप के खाने योग्य भाग। तो कुछ पुष्प, जैसे पादप के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पादप के भाग होते हैं पुष्प, फल, तना जिसको स्तंभ कहा जाता है, पत्ती, ठीक है, और नॉड, इसको नॉड बोलते हैं। ये जो जहाँ से पत्ती निकलती है उसे नॉड बोलते हैं, और जहाँ से तना निकलती है उसे इंटर नॉड बोलते हैं। ये ध्यान रखें, जहाँ से पत्ती निकलती है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ से टहनियाँ निकल रही है, कली निकल रही है, ठीक है, वहाँ नॉड बोलते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है दो नॉड के बीच, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर नॉड। दो नॉड के बीच के तने को हम क्या बोलेंगे? इंटर नॉड। और ये बीच में क्या निकल रही है? कलियां निकल रही है। और ये सारे जो विभाग हैं ये पादप के परोह तंत्र कहलाते हैं। और जो भूमि के अंदर वाले भाग हैं, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, ये सब मूल तंत्र कहलाते हैं। तो किसी का हम मूल यानी जड़ खाते हैं, किसी की कलियां खाते हैं, तो किसी का हम पत्ती, तो किसी का तना, किसी का फल, तो किसी का फूल भी खाते हैं, पुष्प भी खाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पत्ता गोभी। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्या? सेब, केला, है ना, फल सब। कभी हम जड़ खाते हैं जैसे मूली, और कभी हम तना खाते हैं जैसे आलू, ठीक है। तो कभी पुष्प की भोजन के रूप में खाते हैं जैसे फूल गोभी। कभी आपने सीताफल, जिसको काशी फल भी कहा जाता है, सीताफल को क्या कहा जाता है? काशी फल के बाद फूलों को
चावल की पिट्ठी में डुबोकर एवं तलकर पकौड़ी बनाकर खाए हैं? नहीं खाए हैं तो आप जरूर खाएं। ठीक है। आगे, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? पहेली जान पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है क्या? तो यहाँ पे क्रियाकलाप सूचीबद्ध सभी खाद्य सामग्रियों में उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे, ये पौधे के किन भागों को प्राप्त करते हैं और पौधे से। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे बैगन का भरता बनाने के लिए हमें बैगन फल है जो हमें पादपों से मिलता है। ठीक है। मिर्च मसाला जो कि फल है, ठीक है, और पौधा से ही तो मिलता है। और तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे के बीज से तेल हमें प्राप्त होती है। आगे, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या कभी कभी पौधे क्या होते हैं, विषैले होते हैं। मूंग अथवा चने की कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल की पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीली कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक मोटी सी सफ़ेद सी संरचना ऐसी आपने कभी देखी है? इसी को तो अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? चना एवं अंकुरित चना। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिन आया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इस अपने छत्त में भंडारित करता है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, और ऐसे छत्ते तो आप देखते ही होंगे। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, तो ये सबको कैसा पशु बोलते हैं? जिसे हम पालते हैं उसे हम पालतू पशु कहते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखे हैं? यहाँ आपको गिलहरी अखरोट खाते हुए। ठीक है। अनेक जंतुओं के नाम लिखिए, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन की भी लिखिए। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे भैंस घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु और पक्षी। चूहा अनाज को खाता है। ठीक है। शेर मांस खाता है। हिरन, है ना, हिरन, बकरी, भेड़, हाथी सबको खाता है। बाघ भी मांस खाता है। मकरी जो होता है वो घास खाती है या छोटे छोटे मच्छरों को खा जाती है। छिपकली छोटे छोटे कीटों को खा जाती है। गाय घास, खल्ली, भूसी, चोकर, चुन्नी। मनुष्य तो सब कुछ खा जाता है, यानी मांस भी खाता है और चावल भी खाता है। तितली ये फूलों से रस चूसती है। कौवा तो सब चीज खा जाता है। और भी आप बता सकते हैं। आगे आप ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, और ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? ऐसे जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। क्या यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं? इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को
मांसाहारी जंतु कहते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखते हैं। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप सारणी में 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों देखिए। जैसे शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी, और मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ, सर्वाहारी में कौवा, मनुष्य, कुत्ता। ठीक है। पहेली जानना चाहती है कि इसको जो आप भरे 1.6 सारणी को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य को तो हम सर्वाहारी में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब यहाँ पे आप कुछ शब्द पढ़े। संगठक किसे कहते हैं? तो हम व्यंजनों को बनाने में जो खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उसे संगठक कहते हैं। खाने योग्य पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहा जाता है। फूलों के रस को मकरंद कहा जाता है। और ये जो किसी बीज से जो शिशु नवजात पौधे निकलते हैं उसी को तो अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, और मांसाहारी जो जीव जंतुओं को खाते हैं, और सर्वाहारी जो पादपों को भी और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और सारांश तो देख ही लेते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो जितने भी चीज़ दिए गए हैं इसके क्वेश्चन आंसर का आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियोज बना के दे दिया जाएगा। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। ठीक है। और या तो आप खुद से भी तो ट्राई कीजिए इसको बनाने का। ये रहा आपका क्वेश्चन। कितने लोग बनाते हैं? किनको से सारे क्वेश्चन बन गए? तो आप इसको रोक सकते हैं और रोक कर आप बना सकते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए, और हम सेकेंड एक और भी सॉल्यूशन का अलग से वीडियोस देंगे, और आप अपना उससे मिलान कर लीजिएगा कि कितने आप सही बनाए और कितने आपने गलत बनाया। ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसमें खाली स्थान को भरना है, और ये सारे क्वेश्चन आपको एक और वीडियोस में बनाकर हम आपको देते चलेंगे। तो आप इसे रोककर और बनाइए खुद से, और फिर वहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। और ये रहा आपका कुछ परियोजना कार्य आप कीजिए, भारत घूमिए। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में,